हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11th के इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर आपका 0521111016 इसका ये सॉल्यूशन है। आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। यहाँ पर सेक्शन है आपका रीडिंग सेक्शन होता है, जिसमें कि आपको एक पैसेज दिया जाता है और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इस पैसेज पर बेस्ड। अब यहाँ पर बेसिस ऑफ कंप्रहेंशन ऑफ द पैसेज यानी समझ पर आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये जो अंडरलाइंस आपको दिख रही है, ये आपको आंसर इसमें मिल जाएंगे। हम डायरेक्टली आंसर को देख लेंगे, आप पैसेज पढ़कर इसको पिकअप करके देख सकते थे। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज, हाउ डू द टीनेजर्स बिहेव? तो दे इजीली गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पीयर्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। देयर इज अ perceptible change in the behavior of the children. Here perceptible means noticeable. Birds of a feather flock together is an old maxim used in paragraph, means people of the same sort will be found together. According to the passage, the teenagers are more influenced by their peers. Which of the following statement is not correct according to the passage? So teenagers spends most of their time with their adults. According to the passage, why is the influence of peers greater on teenagers than adults? Because they feel more comfortable. What is the quite natural for the teenager's mind? It is impressible. The noun form of promote, तो प्रमोशन टी लगा के हम इसको नाउन बना सकते हैं। यदि हम सी और डी ऑप्शन की बात देखें तो ये वर्ब फॉर्म से और प्रमोटेबल यहाँ पर आपका एडजेक्टिव एडवर्ब हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स ट्राई टू कॉपी देयर पीयर्स इन देयर हेयर स्टाइल्स। द गिवन पैसेज अबाउट टीनेजर्स, ऊपर का पैसेज टीनेजर्स के बारे में। अब यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कंप्रहेंशन ऑफ द पैसेज। तो आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने को लेकर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिस पर समथिंग 1 लाख के आसपास व्यू है। उसमें मैंने बेहतर तरीके से बताया कि आपको नोट मेकिंग कैसे करनी है। जिसको रीड करना आता है पैसेज या नहीं आता है, दोनों कंडीशन वालों के लिए बताया है। उसमें आपके 4 के 4 मार्क्स आएगा, बिल्कुल भी कट नहीं होगा। यहाँ पर पीसेंट्स आर साई चार्मिंग बर्ड्स नोन फॉर देयर ब्रिलियंट प्लूमेज। तो यहाँ पर फीजेंट्स के बारे में बताया गया है, पीसेंट्स नहीं है, सॉरी। तो फीजेंट्स, तो यहाँ पर बार बार इसी के बारे में बात की गई, इसका मतलब यहाँ पर यही इसका टाइटल रहेगा। और नोट्स आप जो इसको पैराग्राफ में डिवाइड करके बना सकते थे। अब सेक्शन भी आप देखिए, यू आर आरूस द हेड बॉय ऑफ द स्टूडेंट यूनियन। अब आपको एक, आप क्या हेड हैं स्टूडेंट यूनियन के, तो आपको लिखना है लास्ट में आरूस द हेड बॉय। ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर ऑल द बेच होल्डर ऑफ योर स्कूल टू अटेंड अ मीटिंग रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग इंटरनेशनल योगा डे। यानी आने वाला इंटरनेशनल योगा डे के लिए आपको एक नोटिस बनाना है। तो आपको क्या करना है, आपके जो बेच होल्डर्स है आपके स्कूल के, उनको मीटिंग में अटेंड करवाना है कि आपको सबको उपस्थित होना है, फिर वहाँ पर सारी बातें होगी। तो इसके लिए नोटिस बनाना है। या फिर योर फैमिली शिफ्टिंग अब्रोड, आपकी फैमिली विदेश जा रही है या बाहर जा रही है। सो यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, तो आपको बहुत सारी घर के सामान को बेच कर जाना है, क्योंकि साथ तो ले नहीं जा सकते आप। डिजाइन सुटेबल एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश इन लोकल न्यूज़पेपर, तो आपको टू सेल का जो है यहाँ पर एडवर्टीजमेंट वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वे में बनाना था। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन नंबर 4 में, यू आर शीतल पाटीदार स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सीएम राय स्कूल बरखेड़ी भोपाल। तो यहाँ पर भोपाल का बरखेड़ी स्कूल है, सीएम राय स्कूल है। राइट इन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर एनुअल एग्जाम। तो आप चाहते हो कि आपके एनुअल एग्जाम के लिए आपको एक्स्ट्रा क्लासेस की नीड है, इसलिए आप प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन लिखना है। आपको सिंपल सी एप्लीकेशन हो जाएगी। या फिर यू आर निर्मल रेजिडिंग एट 15 नेहरू नगर इंदौर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू स्पेंड समर वेकेशन यूनिवर्सिटी। तो आपको अपने दोस्त को लेटर लिखना है, जो कि इन्फॉर्मल लेटर रहेगा। समर वेकेशन जो है आप चाहते हो कि उसके साथ आप समर वेकेशन स्पेंड करो, तो आपको उसको बुलवाना है। फिर यहाँ पर आपको एक आर्टिकल या पैराग्राफ लिखना था 120 वर्ड्स में। इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोटेक्टिंग ट्रीज, वुमेन एम्पावरमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ इको क्लब ऑफ योर स्कूल, रिसेंटली यू ऑर्गेनाइज द ट्री प्लांटेशन वीक। तो आप सेक्रेटरी है इको क्लब आपके स्कूल की, अभी जो है ऑर्गेनाइज हुआ है ट्री प्लांटेशन वीक आपके स्कूल में। तो आपको एक रिपोर्ट बनानी है स्कूल मैगजीन के लिए। तो उसमें रिपोर्ट राइटिंग करना था कि क्या क्या हुआ था, कैसे बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, कितने प्लांटेशन हुए, कहाँ कहाँ प्लांटेशन हुए, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या अहम भूमिका रही किसकी। तो वो आपको पास्ट टेंस में लिखना था और पैसिव वॉइस का उपयोग करके। सेक्शन सी देखिए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। इंग्लिश इज इन मेनी कंट्रीज, इंग्लिश जो है कई देशों में बोली जाती है। तो ये यहाँ पर इंग्लिश जो है आपका जो सब्जेक्ट है नॉन डूअर है, इसका मतलब पैसिव वॉइस है, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। इंग्लिश इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज बाय पीपल। अब बाय पीपल जो कि अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आपको ये नहीं सोचना है कि स्पीकिंग आएगा, बोली जा रही है, नहीं बोली जाती ही है। मयंक की टालेस्ट बॉय, तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल आता है, तो द टालेस्ट। हैव यू कंप्लेंट, ये आप देखिए हैव लगा है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मेनी और सम जो आपके काउंटेबल में आते हैं और अनकाउंटेबल में भी आ जाते हैं, लेकिन सम पॉजिटिव में आता है और मेनी तो हमेशा काउंटेबल में आता है। तो कंप्लेंट जो है शिकायत है,
ये शिकायत जो आपका यहाँ पर अनकाउंटेबल दे रखा है एंड अगेंस्ट मी, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी है ये और कंप्लेंट्स भी होता है, लेकिन अब यहाँ पर ये सिंगल कंप्लेंट्स की बात हो रही है तो सिंगुलर की यदि बात करें तो एनी और सब में सिर्फ एनी आता है। द केट इज सिटिंग, केट कहाँ बैठी है? अंडर द टेबल, या फिर अपॉन द टेबल होता तो भी सही होता, ऊपर भी बैठ सकती है लेकिन अपॉन तो है नहीं तो अंडर आ जाएगा। दे टू अ रेस्टोरेंट यस्टरडे, तो कल बीते हुए कल वो गए तो वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। गोन जब आता है जब यहाँ पर हेज हैव होता, विल हैव, सेल हैव होता, या फिर आपका हेड होता, जो कि हेल्पिंग वर्ब में है ही नहीं। डू यू नो हैज हैपन, व्हाट हैपन, क्या तुम जानते हो क्या हुआ, क्या घटना घटित हुई, तो व्हाट हैपन। अब डू यू डायरेक्ट देखिए कोई 5 आपको यहाँ पर करने थे। वी लर्न इंग्लिश, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, आपको उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इसमें प्रेजेंट परफेक्ट के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलना है, तो उसकी हेल्प में होती है हैज और हैव। तो वी हैव लर्न इंग्लिश, ऐसा रहेगा इसका, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा वी लर्न इंग्लिश, ये तो आपका हो गया पास्ट इंडेफिनेट, तो पास्ट इंडेफिनेट नहीं, वी हैव लर्न, वी हैव आएगा फिर लर्न इंग्लिश। द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक, तो आपको इसमें क्या लगाना है? सो दैट लगाना है, तो द ओल्ड मैन इज सो वीक, टी डबल ओ की जगह क्या लगाएंगे? सो वीक। दैट, ये टी ओ जो लिखा है छोटा सी है, दैट ही कैन नॉट वॉक, द ओल्ड मैन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। माई मदर कुक्स फूड एवरी डे, चेंज द वॉइस, तो इसका आप कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर देखिए माई मदर कुक्स फूड एवरी डे, तो यहाँ पर आप देखिए फूड जो आगे आ जाएगा, फूड और ये प्रेजेंट डेफिनेट है, फूड इज कुक्ड बाय माई मदर एवरी डे लास्ट का लास्ट में रहेगा। यू डिड इट, तो यू डिड नॉट डू, मतलब इसको नेगेटिव में बनाना है, तो ये आपका जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनेट में, तो यू के बाद डिड लगाएंगे, डिड के बाद नोट लगाएंगे और इस डिड को वापस डू में बदल देंगे, तो यू डिड नॉट डू इट। एप्पल एंड डे दैट किप्स अवे डॉक्टर, यहाँ पर इनको आपको रीअरेंज करना है, ये प्रोवर्ब्स है आपकी, जैसे मुहावरे होती है वैसे ही। तो एन एप्पल अ डे किप्स अ डॉक्टर अवे, एक एप्पल यदि आप दिन में खाएंगे तो आप डॉक्टर से दूर रहेंगे, यानी आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। तो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। माई पेरेंट्स वर हैप्पी बिकॉज आई वॉन द फर्स्ट प्राइज, यहाँ पर ये अंडरलाइन जो क्लास है बिकॉज से स्टार्ट हो रही है, बिकॉज से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स ये आपकी एडवर्बियल क्लास है। चलिए अब यहाँ पर आपको सेक्शन डी आ जाता है, इसमें टेक्स्ट बुक है, यहाँ पर ये पैसेज दिया हुआ है, आपके लेसन से ही दिया हुआ है। वी पास्ड नोमाड डार्क टेंट्स, तो यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें से भी आप आंसर कर सकते थे, या फिर आपने लेसन पढ़ा तो उसके आधार पर भी आप कर सकते थे। नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द, तो ये निक मिडिल्टन ऑथर का नाम है। देन व्हाट एक्शन डू तिब्बतियन मस्टिफ्स टेक व्हेन दे बिकम अवेयर ऑफ द अप्रोचिंग व्हीकल, जब अप्रोचिंग आते हुए व्हीकल्स को देखते हैं तिब्बतियन मस्टिफ्स यानी डॉग, तो वो क्या करते हैं? तो यहाँ पर दे एक्सप्लोर इनटू एक्शन, दे रन अवे, तो भी देखते हैं खड़े होकर दूर से जब तक वो पास आते हैं, उसके बाद फिर जब वो टर्न होते हैं तब उनका पीछा करते हैं। वाई वर तिब्बतियन मस्टिफ पॉपुलर इन चाइना इंपेरियल कोर्ट्स, तो यहाँ पर थर्ड ये सी वाला ऑप्शन आएगा, एज हंटिंग डॉग्स, वो हंटिंग डॉग्स के रूप में वहाँ पर फेमस है, आप देखिए इस लाइन में लिखा हुआ है। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई फ्यूरियस तिब्बतियन मस्टिफ बिकम पॉपुलर इन चाइना इंपेरियल कोर्ट्स एज हंटिंग डॉग्स, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया। व्हाट कलर आर द तिब्बतियन मस्टिफ से डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, तो ब्लैक डॉग का है तो डार्क ब्लैक आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दिस हैज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द स्वर्व, तो टू रन शार्पली, अचानक से, इमीडिएटली या शार्पली कहीं टर्न हो जाना, टू टर्न शार्पली। अब द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पेडलिंग, तो ये आपको समझ में आ गया, तो फोटोग्राफ से लिया गया है। इसके बाद अब फोटोग्राफ हु वाज नॉट प्रेजेंट इन द बीच, तो द पोएटेस नहीं थी, क्योंकि पोएटेस जो है वो बता रही है अपनी माँ और उनकी माँ के 2 कजिन्स के बारे में, यानी उसके आंट के बारे में, तो वो थी नहीं अवेलेबल, तो पोएटेस आ जाएगा यहाँ पर। अंकल फोटो क्लिक कर रहे थे, हर कजिन्स भी थी और मदर भी थी। द एबव अक्षर ऑफ द पोएम हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, तो आप फोटोग्राफ से लिया गया है। फिर ये आपकी जो सेकेंडरी बुक है उसमें से लिया गया है। इन द एबव पैसेज नरेटर वांटेड टू विजिट एड्रेस ऑफ मिसेस डोलिंग्स हाउस, और हाउ डिड द गर्ल हु ओपन द डोर व्हेन द नरेटर विजिट द सेकंड टाइम अबाउट 15 years old, व्हाई डज द नरेटर डिसाइड टू वेट द मिस्टर डोलिंग्स इवन थॉट शी is not at home, the narrator is curious about the possessions at the address. What are the possessions the author referring to? Thing at the house of her mother. अब यहाँ पर आपकी क्वेश्चन आंसर, आई होप आपका पेपर अच्छे से हुआ होगा। यदि आपको कोई डाउट है या लगता है कि कुछ गलती हो गई मुझे बताने में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं एक बार उसको देखकर फिर आपके कमेंट को पिन कर दूँगा।
मिलता हूँ दोस्तों अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।